हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, डियर 10th क्लास। तो कल एक अच्छा डिस्कशन शुरू हुआ था। सोर्स पे बात हो रही थी, एनएसओ पे बात हो रही थी, करेंसी, डिमोनेटाइजेशन, क्रेडिट। फिर हम आ गए हैं, पहला जो आपका सबसे मेन हेडिंग है, मनी एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। ठीक, तो द यूज़ ऑफ मनी स्पेंड्स अ वेरी लार्ज पार्ट ऑफ एवरीडे लाइफ। हम एक अपने हिस्से में पैसे को देखते हैं जीवन में, तो वो हमारी लाइफ का इम्पोर्टेंट एक एस्पेक्ट है। ठीक है, लुक अराउंड यू एंड यू वुड ईजिली बी एबल टू आइडेंटिफाई सेवरल ट्रांजेक्शंस इन्वॉल्विंग मनी इन ए सिंगल डे। आप हर तरीके के ट्रांजेक्शन को देख रहे होंगे तो आप देखते हैं कि मनी के थ्रू कितने छोटे से लेकर एक बड़ा ट्रांजेक्शन आपके आसपास डेली लाइफ में हो रहा होता है। कैन यू मेक अ लिस्ट ऑफ दिस? अब ये तो एक समझने का तरीका है कि आप लिस्ट बनाएं, तो उस लिस्ट से निकल के ये आएगा स्टूडेंट्स कि ट्रांजेक्शन बहुत ज़्यादा होने लगे हैं। एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज मनी को यूज़ किया जा रहा है। ठीक है, इन मैनी ऑफ दिस ट्रांजेक्शन्स गुड्स आर बीइंग बॉट एंड सोल्ड विद द यूज़ ऑफ मनी। होता क्या है, जो चीज़ खरीदी जा रही है या बेची जा रही है, यूज़ किस चीज़ का हो रहा है? मनी का। इन सम ऑफ दिस ट्रांजेक्शन सर्विसेज आर बीइंग एक्सचेंज विद मनी। अच्छा, अब क्या होता है, अब इन कई सारे ट्रांजेक्शन्स में सर्विसेज के बदले मनी एक्सचेंज हो रहा है। सर्विस मतलब आप रेस्टोरेंट में गए, आपने खाना खाया, आप कहीं घूमने जाते हैं, आप बस में जा रहे हैं, आप फ्लाइट में जा रहे हैं, आप कहीं भी जा रहे हैं, आपने जो सर्विस लिया आपने उसका एक पैसा चुकाया। तो वो सर्विस किस चीज़ से एक्सचेंज हुई बेटा? उसके बदले में क्या देना पड़ा आपको? पैसा, मनी देना पड़ा। For some there might not be an actually transfer of money taking place now but a promise to pay money later। अच्छा हाँ, फिर कभी कभी ऐसा होता है, ये चीज़ इसलिए ऐड की है क्योंकि अब आप कहोगे सर हर जगह पैसा दिया जाता है, कई जगह लोग उस चीज़ को पे लेटर की तरह कह देते हैं, तो इसीलिए उसने बोला है कि फॉर सम टाइम देयर माइट बी ट्रांसफ़र ऑफ मनी। जो ट्रांसफ़र ऑफ मनी होता है वो कुछ देर के लिए प्रॉमिस कर दिया जाता है, कुछ वक्त के लिए प्रॉमिस कर दिया जाता है कि वी विल पे इट लेटर। ओके, आगे देखते हैं। अभी छोटी सी कहानी आएगी और उस कहानी से आपको समझने का मौका बहुत अच्छा मिलेगा कि आप उससे दो चीज़ें सबसे अच्छी सीखेंगे जो बोर्ड के लिए भी इम्पोर्टेंट है, आती ही है। ठीक है, अब होता क्या है कि आप देखते हैं कि ये सारे ट्रांजेक्शन्स मनी में हो रहे हैं। रीज़न बहुत सिंपल है, क्या कि ए पर्सन होल्डिंग मनी कैन ईजिली एक्सचेंज इट फॉर एनी कमोडिटी और सर्विस दैट ही और शी माइट वांट। ये रीज़न है। क्यों रीज़न सिंपल है इसका कि मनी को हर जगह यूज़ किया जा रहा है मीडियम ऑफ एक्सचेंज की तरह? तो उसका रीज़न ये है बेटा कि हम कोई कमोडिटी जो सुविधा चाहते हैं या सर्विस या जो हमारी सेवा हुई या हमने सेवा ली या हमने किसी को यूज़ किया, तो उसके बदले आप जो चीज़ चाहते हैं आप पैसे से उसको एक्सचेंज कर सकते हैं। आप पैसे दे दीजिए, वो चीज़ आपको मिल जाएगी। छोटा सा सामान लेना हो, चाहे कहीं घूमने जाना हो, आपको कहीं कोई कोचिंग ज्वाइन करनी है, एनीथिंग, most of the things around you. Thus everyone prefer to receive payments in money। तो हर कोई चाहता है कि उसको उस चीज़ के बदले में पैसा ही मिले। अब आप किसी साइबर कैफ़े वाले के पास जाओ, उससे कहो भैया मेरा फॉर्म भर दो, मैं आपको एक टी शर्ट दे दूँगा। भैया आप मेरा फॉर्म भर दो, मैं आपको 10 किलो चीनी दे दूँगा, 2 किलो चावल दे दूँगा, 3 किलो दाल दे दूँगा। उसको ज़रूरत नहीं है ना बेटा इन सब चीज़ों की, फूड ग्रेन्स की और इन सब ज़रूरत नहीं, क्योंकि वो मार्केट से खुद परचेस कर लेगा अपने बेस पे। उसको सिर्फ उसके बदले मनी चाहिए एक्सचेंज में। एंड देन एक्सचेंज द मनी फॉर थिंग्स दैट दे वांट। अब जो चीज़ वो चाहते हैं तो उसके बदले में वो एक्सचेंज में मनी, और उसके बदले में दुकानदार से वो चीज़ चाहते हैं, गुड्स। ये आपकी और मेरी कहानी है। टेक द केस ऑफ अ शू मैन्युफैक्चर। यहाँ से आप बहुत कुछ अच्छा सीखेंगे। ये इससे आप दो चीज़ें लर्न करना सीखेंगे और वहीं से क्वेश्चन भी आता है छोटा सा। अच्छा, इकोनॉमिक्स की एक बात मैं आपको थोड़ा सा बताता चलूँ। इन सभी चैप्टर्स में लास्ट तक ग्लोबलाइजेशन वाला चैप्टर तो बहुत ही मज़ेदार है। आप थोड़ा ध्यान रखिएगा कि बोर्ड एग्ज़ाम्स में ना एक स्टोरी सी आती है, ऑब्जेक्टिव टाइप में भी स्टोरी दी होगी, थोड़ा सा 4-5 लाइन्स में कुछ कमोडिटी और सर्विस के तौर पे, और फिर वो आपसे पूछता है कि यहाँ पे कौन सा मतलब प्रिंसिपल या कौन सी इंसिडेंट हो रही है। तो कोशिश ये कीजिएगा आप लोग कि यहाँ पे जितने एग्ज़ाम्पल इस तरह से ये सेट हो रखे हैं यहाँ पे इस तरह से, ये आप प्रॉपरली उनको थोड़ा सा देख सकें अच्छे से। तो शू मैन्युफैक्चरर है,
ही वॉन्ट्स टू सेल शूज़ इन द मार्केट एंड बाय वीट। ये थोड़ी पुरानी सी बात है, आप थोड़ा इसको समझ के चलना। वो बेचारा जूते बनाता है और उसको बदले में चाहिए गेहूँ, जब वो गेहूँ खरीदता है वो, ठीक। द शू मैन्युफैक्चरर विल फर्स्ट एक्सचेंज शू दैट ही हैज़ प्रोड्यूस्ड फॉर मनी। अब पहली बात तो ये है कि पहले तो वो उसको जो मैन्युफैक्चरर है, जूते बनाने वाला है, तो वो जूते से एक्सचेंज करेगा, ठीक। जिसने मनी, पैसे के लिए तो बेटा बना रहा है वो जूते। एंड देन एक्सचेंज द मनी फॉर वीट, और उसके बाद वो उस पैसे से वीट खरीद लेगा। सिंपल है ना लॉजिक। ये आजकल होने लग गया है, कुछ समय पहले ज़्यादा पॉपुलर था, बट अब शायद बिल्कुल भी नहीं रहा है। अब तो सीधे सीधे सिर्फ पैसे ही चाहिए। इमेजिन हाउ मच मोर डिफ़िकल्ट इट वुड बी इफ़ द शू मैन्युफैक्चरर हैड टू डायरेक्टली एक्सचेंज शू फॉर वीट विदाउट द यूज़ ऑफ मनी। अच्छा, आप कोशिश कीजिए ये समझने की कि जो शू मैन्युफैक्चरर है उसको डायरेक्टली शू एक्सचेंज करना है वीट के बदले विदाउट यूज़ ऑफ मनी। पैसा बीच में ना आए, वो जूता बेच रहा है और उसको अनाज मिल जाए और उसका काम हो जाए। क्या आज के ज़माने में चीज़ पॉसिबल होगी? तो आप देखेंगे उसके लिए बहुत डिफ़िकल्ट होगा ये, क्योंकि आप कहोगे सर हर कोई सिर्फ पैसा देना चाहेगा, उसको कोई गेहूँ क्यों देना चाहेगा? क्योंकि अब लोग उसको यूज़ नहीं करते, एक्सचेंज नहीं करते हैं। जो मीडियम है एक्सचेंज का वो मनी हो गया है। तो ही वुड हैव टू लुक फॉर अ वीट ग्रोइंग फार्मर हु नॉट ओनली वांट टू सेल वीट बट ऑल्सो वांट टू बाय द शूज़ इन द एक्सचेंज। ये जो एक यहाँ पे पैरा आया है, इसको आप थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा। उसको एक ऐसे पर्सन को ढूंढना पड़ेगा, गेहूँ उगाने वाले फार्मर को, जो कि उससे वो चीज़ ले ले और बदले में गेहूँ भी दे दे। ये भी चीज़ है, दो चीज़ें हैं, ध्यान रखिएगा बेटा ध्यान से। पहली चीज़ कि वो जो शूज़ बेचेगा वो किसान ले ले और वो किसान उसको बदले में गेहूँ दे। इसको चाहिए इससे गेहूँ और इसको चाहिए इससे जूते, यानी कि दोनों को एक दूसरे से कुछ चाहिए ही चाहिए। अगर ये सिचुएशन होगी तभी ट्रांजैक्शन उस स्टेज पे पॉसिबल होगा। दैट इज़ बोथ पार्टीज़ हैव टू एग्री, मतलब कि अब दोनों पार्टी एग्री हो कि हम सेल बाय कर रहे हैं एक दूसरे की कमोडिटी को। ये कह रहे हैं हम आपके जूते ले लेंगे और ये कह रहे हैं भैया हमें तो गेहूँ चाहिए ही चाहिए आपसे। अब लेकिन इसको भी जूते भी चाहिए, तो इससे जूते लेगा तो ये इसको क्या दे देगा बेटा? गेहूँ दे देगा। इसको जूते की बेचने की ज़रूरत इसलिए पड़ी क्योंकि इसको खाने को चाहिए तो गेहूँ ले लेगा। इसको गेहूँ बेचने की ज़रूरत इसलिए पड़ी क्योंकि इसको जूते चाहिए, वो इससे जूते ले लेगा। दोनों ही लोगों को वांट चाहिए, दोनों ही लोगों का वांट का प्रोसेस कंप्लीट होना चाहिए। दिस इज़ नोन एज डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। डबल क्यों? क्योंकि इनको भी चाहिए इनको भी चाहिए। कोइंसिडेंस क्यों? होना हो जहाँ पे, इस कोइंसिडेंस का होना ज़रूर हो वहाँ पे। वांट्स यानी चाहना, ये भी चाहते हैं बेचना, ये भी चाहते हैं बेचना एक दूसरे के लिए, तभी डुअल या डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। तो जो यहाँ से सबसे अच्छा क्वेश्चन आता है ना बेटा, वो इसी चीज़ का आता है, डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। व्हाट इज़ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स? ठीक, तो ये चीज़ थी यहाँ पे। आगे एक चीज़ और है, व्हाट अ पर्सन डिजायर टू सेल इज एग्जैक्टली व्हाट द अदर विशेस टू बाय। मतलब कि जो एक पर्सन जो चीज़ बेचना चाहता है दूसरे की विश भी हो कि वो उसको खरीदे। ठीक, अब एक आता है बार्टर सिस्टम। ये है आपका सेकंड क्वेश्चन, थोड़ा सा आप इसको समझिएगा। डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स हो गया। अब बार्टर सिस्टम में क्या है? वेयर गुड्स आर डायरेक्टली एक्सचेंज विदाउट द यूज़ ऑफ मनी। बार्टर सिस्टम में यही तो होता है कि पैसे को यूज़ नहीं किया जाता एक्सचेंज में, डायरेक्टली चीज़ों को हम लोग बाय और एक्सचेंज कर लेते हैं, सॉरी बाय एंड सेल करते हैं, और वही मीडियम ऑफ एक्सचेंज है। मनी नहीं होता है, ओनली गुड्स आर द एक्सचेंज, मीडियम ऑफ एक्सचेंज। डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स इज़ एन एसेंशियल फीचर। तो बार्टर सिस्टम की एक सबसे अच्छी बात ये है बेटा, स्पेसिफिकेशन है कि उसमें डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स जो है वो एक फ़ीचर की तरह वर्क करता है। क्यों बेटा? बार्टर सिस्टम में यही तो है ना कि इसको मटके बेचने हैं और इसको जूते लेने हैं, तो ये इसको जूते बेच देगा, ये इसको मटका दे देगा। दोनों तरफ से चीज़ों को चाहना होगा तभी होगा ना। और बार्टर सिस्टम इसलिए क्योंकि ये जूते बेच रहा है और ये मटके बेच रहा है, पैसे का कोई यूज़ नहीं हो रहा है। जो मनी है बेटा उसका कोई यूज़ नहीं हो रहा है, सिर्फ जो गुड्स है उसका एक्सचेंज हो रहा है। तो बार्टर सिस्टम में डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स एक फ़ीचर है, ये ज़रूरी है। किसमें? बार्टर सिस्टम में। यहाँ से ये पहला क्वेश्चन ये था, दूसरा क्वेश्चन ये, ठीक है।
ये यहाँ से अब आपने दो चीज़ें आज लर्न की हैं, डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स क्या होता है इकोनॉमिक्स के लेवल पे, आपकी प्रैक्टिकल लाइफ में भी, और बार्टर सिस्टम क्या है, पहले चलता था आज ऐसा कम है। इन कॉन्ट्रास्ट इज एन इकोनॉमी वेयर मनी इज़ इन यूज़। अब आप दूसरी तरफ से इसको समझें, एक इकोनॉमी है किसी कंट्री की हो, किसी स्टेट की हो, जहाँ मनी यूज़ किया जाता है। मनी बाय प्रोवाइडिंग द क्रूशियल इंटरमीडिएट स्टेप एलिमिनेट द नीड फॉर डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स। मनी क्या करता है बेटा, मनी एलिमिनेट कर देता है किस चीज़ को, कि जो नीड है किसकी, डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स की, वो ख़त्म हो जाती। क्यों? क्योंकि फिर तो आप मनी ले लो ना, ये मटके बेच के मनी ले लेंगे, जो शू मैन्युफैक्चरर है वो बेच के वो भी मनी ले लेंगे। तो ना तो इसको ये ज़रूरत है कि मेरे को शू मेकर ही चाहिए, ना शू मेरे को ज़रूरत है कि मेरे को मटके वाला गेहूं वाला चाहिए। तो जो डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स है बेटा, नीड है, वो क्या हो गई, एलिमिनेट हो गई। ध्यान रखिएगा इस बात का कि जिस इकोनॉमी में मनी यूज़ हो रहा है तो वहाँ पे एलिमिनेट हो जाता है डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स। क्यों? क्योंकि वहाँ जो इंटरमीडिएट स्टेप उठाए जा रहे हैं, मनी प्रोवाइड किया गया है उस चीज़ को मीडियम ऑफ एक्सचेंज के लिए। इट इज़ नो लॉन्गर नेसेसरी फॉर द शू मैन्युफैक्चरर टू लाइक अ फार्मर हु विल बाय शूज़। मैंने बताया था ना कि अब कोई ज़रूरत नहीं है कि शू मैन्युफैक्चरर को एक ऐसे किसान की ढूंढने की ज़रूरत पड़े जो उसके जूते खरीदे और बदले में उसको सेम टाइम में वो उसको सेल करे अपना गेहूँ और वो सेल करे उसे अपना जूता। अब क्योंकि मनी मीडियम ऑफ एक्सचेंज की तरह यूज़ हो रहा है, और सीधी सी बात है कि ज़रूरी नहीं कि वो उसको अब वीट ले। ऑल ही हैज़ टू डू इज फाइंड अ बायर फॉर हिज शूज़। अब सिर्फ उसको मनी के लिए एक बायर ढूंढना है, एक ख़रीदार ढूंढना है, और जो उसका सिर्फ जूता ले सके। इसके अलावा उसे और कोई काम नहीं करना है। उसे अब ज़रूरत नहीं है ढूंढने की एक गेहूँ या गाँव में जाने की या छोटे शहर में जाने की जहाँ उसको वो चीज़ मिल जाए जो कि उसको चाहिए। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ अब उसका पैसे से काम चल जाएगा, क्योंकि अब हमारे यहाँ ज़्यादातर चीज़ें पैसे से मिल जाती हैं। वंस ही हैड एक्सचेंज हिज शू फॉर मनी, जैसे ही वो एक बार अपने जूतों को अपने पैसे के बदले में इस तरह से एक्सचेंज करता है, बाय एंड सेल होती है दो लोग के बीच में, ही कैन परचेज व्हीट और एनी अदर कमोडिटी इन द मार्केट। वो मार्केट में जाके अपने लिए सब कुछ खरीद सकता है। ठीक, तो इस तरह से मनी जो है, द मनी एक्ट्स एन इंटरमीडिएट इन द एक्सचेंज प्रोसेस, इट इज़ कॉल्ड मीडियम ऑफ एक्सचेंज। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 3। What is medium of exchange and how it's work, ये लिखने को आता है। और ये जितना मैंने आपको पढ़ाया यहाँ से, जब लास्ट पैराग्राफ जहाँ से, अभी ये लास्ट पैराग्राफ जहाँ से स्टार्ट हुआ ना, इसमें से आप 3 लाइंस इजीली लिख सकते हैं कि अब सिर्फ बायर को एक क्या कहते हैं, शू बेचना है सिर्फ और सिर्फ, और एक बार जैसे ही अपने शू को एक्सचेंज कर लेता है मनी से, वो अपने लिए जो दूसरी कमोडिटी उससे क्या चाहिए, व्हीट, वो मार्केट से खरीद सकता है। तो मनी यहाँ किस तरह वर्क कर रहा है बेटा, एक एक्सचेंज का ही तो काम कर रहा है, इंटरमीडिएट, दो लोगों के बीच में ही तो काम कर रहा है। तो इसी बीच को हम क्या कह देते हैं, मीडियम ऑफ एक्सचेंज। उसके बीच में कौन है, मनी, पैसा है। आई थिंक आपने 3 चीज़ें लर्न की हैं आज बहुत अच्छे से। डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स है, ठीक है, बार्टर सिस्टम है, मीडियम ऑफ एक्सचेंज। ठीक, एलिमिनेट होता है किसी जगह से कोई गुड्स, तो उसका रीज़न मनी हो सकता है इकोनॉमी में, ये आपने सीखा। थोड़ा थोड़ा करके लेके चलिए, क्योंकि मुझे कोई जल्दबाजी नहीं है, ऑलरेडी हमने टर्म फर्स्ट का सिलेबस कंप्लीट कर लिया है। तो मैं चाहता हूँ आप सिर्फ इतना ही लर्न करके चलें, इन्हीं 3 क्वेश्चंस को अपनी नोटबुक में प्रॉपर्ली राइट करें, और आपको ज़्यादा लेके नहीं चलना है, इतना ही लेके चलना है। ठीक है, मैथ क्लास नहीं हुई है, आई नो, बट वो जब आप ऑफलाइन में आ ही रहे हैं 1 सितंबर से, तो ठीक है, तभी लेंगे, तभी अच्छा हो पाएगा क्लास। ओके क्लास, थैंक यू।